हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस अमेरिकन पोएटेस एमिली डिकिंसन की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है आई कैनॉट लिव विथ यू। ये उनकी बहुत ही पॉपुलर पोएम मानी जाती है। इस पोएम को लिखने के पीछे कहा जाता है कि एमिली डिकिंसन का एक मकसद था और वो ये था कि उन्हें एक जेंटलमैन ने प्रपोज किया था और एमिली डिकिंसन उन्हें मना करना चाहती थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि अगर वो डायरेक्टली नो कहेंगी तो शायद उनके उस फ्रेंड को बुरा लगे, तो इसलिए उन्होंने अपने सारे पॉइंट्स बताए हैं कि क्यों वो उनसे शादी नहीं कर सकती है, उनके साथ नहीं रह सकती है। और बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोएम में उन्होंने वो सारी बातों को एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोइट थी जिनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1830 में और उनकी डेथ हुई थी 15 मई 1886 में। उनकी पोएम्स में अक्सर डेथ और इमॉर्टैलिटी के थीम्स हुआ करते हैं। साथ ही उन्होंने 1775 पोएम्स लिखे हैं और इन पोएम्स की एक खास बात यह है कि उन्होंने इन पोएम्स को कोई टाइटल नहीं दिया, तो जो उन पोएम्स की फर्स्ट लाइन है उन्हें ही एज अ टाइटल यूज़ किया जाता है। उनकी फेमस पोएम्स में बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, आई मेजर एवरी ग्रीफ आई मीट, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये सभी पोएम शामिल हैं। हमने पहले भी एमिली डिकिंसन की बहुत सारी पोएम्स को डिस्कस किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को रीड कर कर समझने की कोशिश करते हैं। तो एमिली डिकिंसन कहती हैं आई कैनॉट लिव विथ यू, यानी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इट वुड बी लाइफ, क्योंकि तब ये लाइफ हो जाएगी, ये मेरी ज़िंदगी हो जाएगी। एंड लाइफ इज़ ओवर देयर, और फिर वो लाइफ या वो ज़िंदगी वहाँ रहेगी। बिहाइंड द शेल्फ, उस शेल्फ के पीछे, यानी हमारी ज़िंदगी एक जगह पर रुक जाएगी। जिस तरह किसी शेल्फ पर चीज़ें रखी जाती है, उन्हें सजाया जाता है और फिर वहीं छोड़ दिया जाता है, वैसी ही मेरी ज़िंदगी भी हो जाएगी। द सेक्सटॉन कीप्स द की टू पुटिंग अप आवर लाइफ। फ्रेंड्स, पहले तो सेक्सटॉन के बारे में जान लेते हैं। सेक्सटॉन चर्च ऑफिशियल्स होते हैं जो जब कोई मर जाता है तो उसे दफनाने का काम करते हैं और उसके कॉफिन पर ताला लगाते हैं। साथ ही इनकी एक ख़ास ड्यूटी ये भी होती थी कि कभी कभी पुराने समय में बाय मिस्टेक से अगर ऐसा माना जाता था कि किसी की डेथ हो गई है, उसे दफना दिया गया, लेकिन असल में उसकी डेथ नहीं हुई होती थी, तो उनकी जो कब्र होती थी उस पर एक घंटी लगा दी जाती थी ताकि अगर वो इंसान ज़िंदा हो तो वो घंटी बजाए और सेक्सटन उस घंटी की आवाज़ सुनकर उन्हें उस कॉफिन से बाहर निकाल दे। तो यहाँ पर पोएट कहती हैं कि ये जो सेक्सटन है उनके पास चाबी है उस कॉफिन की, उनकी ज़िंदगी की, यानी जो उनकी ज़िंदगी है वो उस सेक्सटन के हाथों में है, क्योंकि उसके पास उन कॉफिन की चाबियां हैं जिनमें उसकी ज़िंदगी बंद है। हिज पोर्सिलेन लाइक अ कप, और हम उसके लिए पोर्सिलेन की कप की तरह हैं जो बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए उसने उन्हें शेल्फ के पीछे तरफ रखा है ताकि वो कभी गिर न जाएं। फ्रेंड्स, पोर्सिलेन जो होती है वो चीनी मिट्टी की तरह होती है जिसके छोटे छोटे मॉडल्स बनाए जाते हैं सजावट के लिए। तो यहाँ पर पोएटेस खुद को उस सेक्सटन के पोर्सिलेन की डेकोरेशन की तरह मानती है जिसे शेल्फ की पीछे तरफ रख दिया जाएगा। डिस्कार्डेड ऑफ द हाउसवाइफ, क्वेंट और ब्रोक, मगर फिर वो हाउसवाइफ जो कि उस घर को संभालेगी, उसे उन शेल्फ के चीज़ों से लगाव नहीं रहेगा, बल्कि वो टूटी हुई या अजीब चीज़ों को डिस्कार्ड कर देगी, उन्हें फेंक देगी। अ न्यूअर सेवर्स प्लीजेस, ओल्ड वंस क्रैक, और उन टूटे हुए पुराने ऑब्जेक्ट्स की जगह किसी नए ऑब्जेक्ट को दे देगी। यानी इस तरह हमारी लाइफ की भी कोई वैल्यू नहीं होगी उसके पास, कभी भी हमें उठाकर फेंक देगी और हमारे जगह किसी नए लाइफ को ले आएगी। अब यहाँ तक तो पोइट बता रही थी कि कैसे वो उनके साथ जी नहीं सकती है। अब इसके आगे वो बता रही है कि वो तो उसके साथ मर भी नहीं सकती। जिस इंसान ने उन्हें प्रपोज किया है उसके साथ पोइटेस मर भी नहीं सकती हैं। वो कहती हैं आई कुड नॉट डाई विथ यू, यानी मैं तुम्हारे साथ नहीं मर सकती हूँ। फॉर वन मस्ट वेट, क्योंकि हम में से एक को रुकना होगा, इंतज़ार करना होगा। टू शट द अदर्स गेज डाउन, दूसरे की आंखें बंद करने के लिए।
यानी जब मौत आएगी तो हम दोनों में से किसी एक को रुक कर उन खुली हुई आँखों को, जो दूसरा इंसान मर जाएगा उसकी खुली हुई आँखों को बंद करना होगा। यू कुड नॉट, मगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम तो मुझसे पहले ही मर जाओगे। इसलिए ये काम तो मेरा है। मुझे तुम्हारी आंखें बंद करनी है जब तुम्हारी मौत होगी, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे मर सकती हूँ। एंड कुड आई स्टैंड बाय एंड सी यू फ्रीज, और क्या मैं वहाँ खड़ी होकर तुम्हें देख सकती हूँ कि किस तरह तुम फ्रीज हो रहे हो, जमकर अकड़ रहे हो अपनी मौत के बाद। विदाउट माई राइट ऑफ फ्रॉस्ट डेथ्स प्रिविलेज, क्योंकि मुझे यूं जमने का हक, ये जो डेथ की प्रिविलेज है, ये मुझे तो नहीं मिला है। यानी तुम मर सकते हो मगर मुझे यूं डेथ भी नहीं मिलेगी, मेरी आंखें भी कोई बंद नहीं करेगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे साथ मर भी नहीं सकती हूँ। अब यहाँ पर जीने और मरने की बातें तो हो गई। आगे पोइट कहती हैं, नॉर कुड आई राइज विथ यू, यानी मैं तुम्हारे साथ जी भी नहीं सकती हूँ, मर भी नहीं सकती हूँ, और साथ ही मैं तुम्हारे साथ राइज भी नहीं कर सकती हूँ। यानी हमारे डेथ के बाद जब हमारा रिसरेक्शन होगा तो भी वो साथ में नहीं हो सकता है। बिकॉज योर फेस वुड पुट आउट जीसस, क्योंकि तुम्हारा ये चेहरा बिल्कुल जीसस की तरह शाइन करेगा। जिस तरह उनका रिजरेक्शन हुआ था और उनके चेहरे में जो चमक थी, बिल्कुल वैसी ही चमक तुम्हारे चेहरे में भी दिखाई देगी। दैट न्यू ग्रेस, वो नई चमक। ग्लो प्लेन एंड फॉरेन, यानी तुम्हारी वो चमक भले ही सिंपल होगी लेकिन मेरे लिए वो फॉरेन होगी, अलग होगी। ऑन माई होम सिक आई, मेरी आँखों के लिए जो होम सिक हैं वो तुम्हें कुछ और तरह से पहचानती हैं और वो तुम्हारी इस नई चमक को नहीं पसंद करेंगी। एक्सेप्ट दैट यू दैन ही शोन क्लोजर बाय। फ्रेंड्स, ही यहाँ पर जीसस क्राइस्ट के लिए यूज़ हुआ है। तो पोएट कहती हैं कि फिर तुम मेरे ज़्यादा पास शाइन करोगे, जबकि असल में जीसस को मेरे ज़्यादा करीब होना चाहिए। यानी मेरी लाइफ में रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, लव को नहीं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, लव मेरे ज़्यादा करीब हो जाएगा और ये गलत है। इसलिए हम साथ में रिजरेक्ट नहीं हो सकते हैं, राइज नहीं कर सकते हैं। देयर जजस, यानी वो हमें जज करेंगे। कौन? हाउ फॉर यू सर्व्ड हेवन यू नो और सॉट टू आई कुड नॉट, यानी कि कैसे तुम हेवन को जाओगे, वहाँ गॉड के अंडर रहोगे, उनकी सेवा करोगे, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज यू सैचुरेटेड साइट एंड आई हैड नो मोर आइज़, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी साइट है, तुम देख सकते हो, जबकि मेरे पास अब आँखें नहीं हैं, मैं नहीं देख सकती हूँ। फॉर सॉर्डेड एक्सीलेंस एज पैराडाइज, और ये साइट किस चीज़ के बारे में है? तो पैराडाइज के लिए, यानी हेवन के लिए। वैसी खूबसूरत ब्यूटी को देखने के लिए जो साइट चाहिए वो तुम्हारे पास तो होगी, मगर मेरे पास वैसी साइट नहीं होगी, मेरी तो आंखें भी खो गई होंगी। एंड वेयर यू लॉस्ट आई वुड बी, और अगर तुम खो गए, लॉस्ट हो गए, तो मैं भी खो जाऊंगी। दो माई नेम रैंग लाउडेस्ट ऑन द हेवनली फेम, भले ही मेरा नाम हेवन में गूंजता रहेगा, मैं कभी उसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। अगर तुम खो गए तो मैं भी खो जाऊंगी, क्योंकि मैं पूरी तरह तुम पर डिपेंडेंट हो जाऊंगी। वहाँ हेवन में मेरी साइट तो काम करेगी नहीं, तो अगर तुम खो गए तो मेरा क्या होगा। एंड वेयर यू सेव्ड, और अगर तुम बच जाओ, वापस से सेफ हो जाओ हेवन में। एंड आई कंडेम टू बी, और मुझे कंडेम कर दिया जाए, यानी भेज दिया जाए। वेयर यू वेयर नॉट, ऐसी जगह जहाँ पर तुम नहीं होगे। दैट सेल्फ वेयर हेल टू मी, तो वो जगह भी मेरे लिए हेल की तरह है, यानी नरक की तरह है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। सो वी मस्ट मीट अपार्ट, तो आखिर में हमने यही डिसाइड करना चाहिए कि हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। यू देयर आई हेयर, तुम वहाँ रहोगे और मैं यहाँ रहूँगी, एक दूसरे से दूर। विद जस्ट द डोर अजार, और हमारे बीच में एक आधा खुला दरवाज़ा होगा।
दैट ओशियंस आर, और हमारे बीच के ये दरवाजे की दूरी ऐसी है मानो हमारे बीच में ओशियंस हैं, समुद्र हैं, इस दरवाजे के बीच में समुद्र समाये हुए हैं। एंड प्रेयर एंड दैट वाइट सस्टेनेंस डिस्पेयर, और साथ ही हम बस गॉड से प्रेयर कर सकते हैं और एक वाइट सस्टेनेंस है, एक सफ़ेद सहारा है हमारे पास, डिस्पेयर यानी निराशा। इस बात की निराशा कि हम कभी भी साथ नहीं हो सके, ना हम जी सके साथ, ना मर सके, और ना ही मरने के बाद जब हमारा पुनर्जन्म हुआ तो भी हम कभी साथ नहीं हो सके। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। पोएम में एमिली डिकिंसन ने बहुत ही ब्यूटीफुली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है कि क्यों वो अपने मेल फ्रेंड के साथ नहीं रह सकती हैं। उनका मानना है कि वो दोनों बहुत ही अलग हैं और साथ रहने से उनकी ज़िंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि उनका साथ तो लिखा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी एमिली डिकिंसन की पोएम आई कैन नॉट लिव विथ यू।